डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आज का टॉपिक है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, जो आपके पिछले कई सालों में लगातार पूछा गया है और इस बार भी 2024 में पूछा गया था। तो मान के चलिए इस साल भी इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, आप जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। जब भी आप कूलाम के नियम की बात करते हैं तो कूलाम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच उत्पन्न बल वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। समान आवेश प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश आकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती भी है। देखिए सीधा संबंध है ना गुणनफल से, उसका ऊपर ऊपर है दोनों ना, सीधा संबंध है। गुणनफल के समानुपाती और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जिससे व्युत्क्रमानुपाती होता है वो फॉर्मूले में नीचे होता है, जिससे समानुपाती होता है वो फॉर्मूले में ऊपर होता है। बस यही होता है फॉर्मूला। तो अगर इसे गॉस के नियम से प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। सबसे पहले हमें एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। कैसे खींचेंगे भैया, ज़रा देखेंगे हम लोग। मान के चलिए कि हमारे पास एक आवेश है यहाँ पे Q1 और यहाँ से आपका इतनी दूरी पर है एक आवेश भैया Q2। कितना है? Q2 है। अब आपको प्रूफ करना है कि इनके बीच का जो बल होगा वो यह बराबर Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर होगा। तो इसके लिए आप एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो कि Q2 से होकर जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे ना, इसमें सर्वप्रथम Q2 से होकर जाने वाला एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? बंद गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जिस पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया जाता है। क्या लिया जाता है भैया? जिस पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया जाता है। ये ले लिया गया। अब चूंकि ये वृत्त है इसलिए इसका क्षेत्रफल अवयव dA जो होगा वो सीधा ऐसे आगे की ओर लंबवत होगा और यही दिशा में आपका वेक्टर E भी होगा, क्योंकि वो तो त्रिज्या के अनुदिश होता ही है। तो ये होगा आपका E और dA। तो आप जानते हैं भैया E व dA के बीच का कोण, इस बार तो भैया दोनों अगर एक ही दिशा में हो गए तो भाई साहब बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश हो जाता है। ठीक है बच्चा, जो थीटा है वो 0 अंश हो जाएगा बीच का कोण। अब आप समझिएगा मेरी बात को, ये तो बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप कर ये सकते हैं कि Q2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दीजिए, अर्थात जो क्षेत्रफल अवयव dA है उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दीजिए। तो देखिए dA से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो आप देखिए dA से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d फाई E बराबर वही होगा E डॉट dA। और आप जब इसका डॉट गुणन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाता है E dA cos थीटा। और आप देखेंगे कि थीटा की जगह कितना अंश हो चुका है जी? थीटा की जगह आपका हो चुका है 0 अंश। थीटा की जगह आपका हो चुका है यहाँ पे 0 अंश, और cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो जो d फाई E है, d फाई E यहाँ पे आप ज़रा देख लीजिए, जो d फाई E है वो निकल के आ जा रहा है E डॉट dA। अब देख लीजिए संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E बराबर क्या करना है आपको? समाकलन d फाई E कर दीजिए, बंद समाकलन। ये तो आप लगातार करेंगे, क्यों? क्योंकि जो गॉस का पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करता है ना। जो गॉस का नियम है बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करता है। आप पिछली वीडियो देखेंगे मेरी, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, याद रखिएगा। तो अब देखिए भैया क्या होने वाला है यहाँ पे। आप देखिए बंद समाकलन आप करेंगे किसका? बंद समाकलन आप करेंगे d फाई E का। d फाई E का मान था E डॉट dA। अब आप जानते ही हैं कि जो dA है वो फिक्स होता है, सॉरी जो E है वो फिक्स होता है।
अब आपका बंद समाकलन करना किसका है, डी ए का। डी ए है क्या आपका क्षेत्रफल अवयव है। अब पूरा क्षेत्रफल जब निकालेंगे गोले का तो क्या होता है भैया, संपूर्ण पृष्ठ अर्थात 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ होता है कितना होता है 4πr²। तुरंत ही आप उसकी जगह रख देंगे, तुरंत ही आप उसकी जगह रख देंगे। क्या रख देंगे, गुजरने वाला कुल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, E इंटू 4πr²। ये ले लीजिए। अब चूंकि गॉस के नियम से, अब इसमें लगाइए गॉस का नियम, तो गॉस के नियम से क्या कहता है गॉस का नियम, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस के नियम से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होता है कि नहीं होता है। लेकिन आपने पीछे देखा भैया, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आवेश गोले के भीतर है, Q1। उसके ऊपर तो Q2 है, उसको लेना नहीं है, जो उसके भीतर है उसको लेना है, जो उसके भीतर है उसको लेना है। तो आपने जो देखा फॉर्मूला Q/ε0, वहाँ पे हो जाएगा आपका Q1/ε0। कितना हो जाएगा Q1/ε0। और अभी ऊपर से आप देखिए मान निकला हुआ है फाई का, कितना निकला है E इंटू 4πr²। रख दीजिए, हो गया प्रूफ आपका भैया, रख दीजिए, आपका प्रूफ हो गया, ख़त्म काम। कैसे, E इंटू 4πr² इज इक्वल Q1/ε0। अब आप जब निकालेंगे इसको तो ज़रा देख लीजिएगा, क्या देखेंगे जी, देखिएगा E बराबर Q1/4πr²ε0। अब अगर आप इसे सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको, 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब आप देख लीजिएगा आपका काम हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब आप देखिए, अब आप देखिएगा भैया, इसलिए Q1 पर लगने वाला बल, आप देखिएगा एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल F/Q0। तो Q0 की जगह Q1 नहीं है भैया, Q2 है, Q1 के कारण लगा है ना, Q2 है। तो आप F बराबर यहाँ से निकालेंगे E इंटू Q0, और Q0 की जगह हम लोग Q2 पे निकाल रहे हैं तो उसको रख दीजिएगा भैया, E का मान रख दीजिए वही 4πε0 इंटू Q1/r², और साथ में आप क्या कर देंगे Q2। तो ये देख लीजिए हो गया फॉर्मूला प्रूफ, मतलब गॉस के नियम से आपने कूलाम के नियम का निगमन भी कर दिया। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही तो है कूलाम का नियम, प्रूफ हो गया कि नहीं, बोलिए। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।